Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 11, that is vectors, and we will practice about the numericals of the vectors. हमने बेटा वेक्टर का टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने वेक्टर एडिशन के टू मेथड्स डिस्कस किए हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, दोनों से ही हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो पढ़ा है वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। और एक फॉर्मूला अनदर वन जो हमने पढ़ा है वो है बेटा अपने पास डायरेक्शंस फाइंड आउट करने का, यानी रिजल्टेंट जो है किसी एक वेक्टर से आपका कितने एंगल पे है वो वाला एंगल फाइंड आउट करने का। और वो हमने पढ़ा था टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी कोस थीटा बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला आता था। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, आर एडेड टू गिव ए रिजल्टेंट विच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट टू वेक्टर। कह रहा है कि उनका जो रिजल्टेंट आता है ना वो भी उन वेक्टर्स के इक्विवेलेंट ही आता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। आपने क्या करना है, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। इसने जो स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि ये ए वेक्टर है और ये कुछ बी वेक्टर है, ये इससे किसी भी एंगल पे हो सकता है बेटा, हो सकता है 90 डिग्री पे भी हो, वो हम फाइंड आउट करेंगे किस एंगल पे है। तो ये कुछ बी वेक्टर जो है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, यानी इनकी जो ये एरो हेड्स की लेंथ होती है बेटा, ये जो लेंथ होती है ये आपको क्या बताते हैं, ये एरो हेड तो बताता है डायरेक्शन, और ये जो लेंथ होती है ये क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताती है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और रिजल्टेंट जो आ रहा है इनका उसका मैग्नीट्यूड भी इनकी इक्विवेलेंट है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है। तो हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे बेटा, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें ए पता है, बी पता है, आर पता है और तीनों इक्वल है। तो लेकिन हमें इनकी वैल्यू तो नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है ये पता है तो हम निकाल लेंगे अपना क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे भाई, इधर कर लेते हैं तो यही कर लेते हैं, इसको निकालेंगे कैसे। लेट हमारा जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के इक्वल बताया इसने, और ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर जो आ रहे हैं वो सब इक्वल है। ठीक है, हम लेट उनको किसके इक्वल मान लेते हैं बेटा, x के इक्वल मान लेते हैं। अब ये वैल्यू हर जगह x पुट करो, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, ऐसा बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ भी 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है प्लस में 2x स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा बच गया। और इधर भी अपने पास क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाय में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इस 1 को इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, और 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 1/2 बच गया बेटा। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। और कोस थीटा माइनस 1/2 कब होता है, जब बेटा थीटा क्या हो, 120 डिग्री हो। कोस थीटा 1/2 होता है जब थीटा आपका 60 डिग्री हो, और थीटा 120 होगा तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस 1/2 आएगी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि टू वेक्टर्स p एंड q हैज अ सम ऑफ 18। दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा p और q, ठीक है, और दोनों का p वेक्टर प्लस q वेक्टर दोनों का अगर मैं सम करूं तो वो दे रखा है 18, हैज अ सम ऑफ 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12। और r वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा 12। ठीक है, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू वेक्टर। इस p और q में से हमें नहीं पता कौन सा स्मॉलर है, लेकिन जो भी स्मॉलर है उससे रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर पे है। यानी इसने हमें बता दिया कि अल्फा जो है वो 90 डिग्री है, यानी हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय में a प्लस b कोस थीटा। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है बेटा, और क्या दे रखा है इसने, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है
फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी एंड क्यू एंड एंगल बिटवीन देम। इसके अलावा इसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस ये दे रखी है, तो इसकी हेल्प से हमें पी क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और उन दोनों के बीच का एंगल भी फाइंड आउट करना है। ये जो अल्फा एंगल होता है बेटा, ये तो एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा जो दे रखा है वो 90 दे रखा है, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 90 होता है इनफाइनाइट, क्योंकि sin 90 1 होता है, बाय में cos 90 0 होता है, 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, इक्वल टू b sin थीटा बाय में a प्लस b cos थीटा। दिया ना। अब tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को मैं 1/0 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू b sin थीटा बाय में a प्लस b cos थीटा। ये करेंगे बेटा, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो यहां से हमें क्या मिल गया, a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहां से हमें क्या मिल गया, b cos थीटा जो है वो माइनस a के इक्वल आ रहा है। अब b cos थीटा माइनस a के इक्वल आ रहा है, तो रिजल्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, और b और a की जगह पे आप क्या यूज करोगे, p एंड क्यू यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसने हमें p और क्यू दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू प्लस में p cos थीटा, ये p यूज किया है, ये क्यू, ये p, और इसको बोला है हमने क्यू p, यहां से p cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, माइनस क्यू के इक्विवेलेंट आ रहा है। अब रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला जो है उसकी भी हेल्प लेंगे हम, ठीक है। रिजल्टेंट वाले इधर कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ये तो हमारा वही है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है बेटा ये वाला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो ये लिख लोगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की, ए की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, ए की जगह यूज कर रहे हो बेटा क्यू, ठीक है। तो क्यू का स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर और प्लस में 2p क्यू cos थीटा, ठीक है। और क्यू p cos थीटा जो है बेटा वो माइनस क्यू के इक्वल है, यानी p और cos थीटा की जगह माइनस क्यू पुट कर देंगे। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये माइनस क्यू है, तो p cos थीटा की जगह माइनस क्यू पुट करोगे तो ये माइनस का 2 क्यू स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। अब माइनस 2 क्यू स्क्वायर है और एक प्लस का क्यू स्क्वायर है, तो माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा, ये बच गया आपके पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। तो 144 इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें हमें p प्लस क्यू की वैल्यू क्या बताइए बेटा, 18 बताइए। तो 144 18 ये इधर आएगा तो बाय में आ जाएगा, इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 7 जा, 2 2 जा, और 2 9 जा, 9 8 जा, ठीक है। p माइनस क्यू की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास क्या आ गई, यहाँ से 8 आ गई, और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 18 है। तो इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, दोनों को अगर आप ऐड करोगे p प्लस क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, 2p इज इक्वल टू 18 प्लस 8 हो जाएगा आपके पास 26। तो यहाँ से p आपके पास क्या आ गया, 13 आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर लो, p की वैल्यू अगर 13 है बेटा, तो अपने पास 13 माइनस 8 क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और 13 माइनस 8 करोगे तो क्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो क्या आ गया आपके पास, p एंड क्यू की वैल्यू आ गई। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यहाँ से क्यू और p की वैल्यू पुट कर दोगे तो cos थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एंगल, और cos थीटा की इस वाली वैल्यू से हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे कि थीटा हमारा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। उसको निकाल के देख लेते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जो बनेगा वो बन गया बेटा आपके पास 144 प्लस में क्यू का इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई है अपने पास 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, प्लस में 13 का स्क्वायर होता है 169, और प्लस में 2 इंटू 5 इंटू में 13 और cos थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें इधर जाएंगी, माइनस होंगी 144, पहले इनको ऐड कर लो दोनों को, 9 और 5 होते हैं बेटा आपके 14 बन जाएगा, और 6 2 8 9 194,
144 माइनस का 194 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और ये बन गया 130 कोस थीटा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 194 में से 144 जाएंगे तो आपके पास बच रहा है माइनस का 50 इज इक्वल टू 130 कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपके पास, इसको लेके आओगे डिवाइड में आ जाएगा -50/130 इज इक्वल टू कोस थीटा। और ये एक जीरो से एक जीरो आपकी कैंसिल हो गई, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -5/13। ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि -5/13 किसी एग्जैक्ट एंगल पे डिफाइंड है नहीं, तो कोई ना कोई एंगल है जिसपे ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है, तो हम इसको यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -5/13 करके भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाँच मिनट 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि कोई दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर जो है वो यूनिट की है। ठीक है, टू यूनिट वेक्टर्स हैव यूनिट रिजल्टेंट, यानी टू यूनिट वेक्टर्स हैव their resultant as unity. Find angle between the two vectors. तो हमें उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, हम फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे r² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब की बार a और b की वैल्यू जो कह रहा है और r की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है 1, तो r² दैट इज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1² प्लस 1² प्लस में 2 इंटू 1 और ये आ गया कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 कोस थीटा आ गया बेटा आपके पास, और 2 को इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, यानी -1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, और यहाँ से आपके पास ये इधर लेके आओगे तो -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। और कोस थीटा -1/2 कब होता है, जब एंगल कितना हो 120 डिग्री हो दो वेक्टर्स के बीच का। तो ये वाला क्वेश्चन में हमारा थीटा की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या आ गई बेटा 120 डिग्री आ रही है। ठीक है, अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और इसकी जगह चेंज करके दे देता बेटा, ये तो दे रखा था कि उनका रिजल्ट है। ठीक है, अब हमें कह दे कि द डिफरेंस, रिजल्टेंट की जगह जो वर्ड यूज कर दे वो यूज कर दे बेटा टू यूनिट वेक्टर्स, we have two unit vectors have their difference as unity। ऐसे कर दे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा, have their difference as unity, find angle between them। तब क्या हो जाएगा बेटा, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमारा काम करेगा ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता है, जब डिफरेंस की बात आती है तो माइनस आ जाता है। अगर हम यहाँ प्लस की जगह माइनस करके निकालते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, तो हमारे क्वेश्चन की सेंस जो है वो चेंज हो जाती है और आंसर हमारा जो है वो डिफरेंट आता है। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आता, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आता, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 कोस थीटा बन जाता है। ये 1 इंटू 1 की प्रोडक्ट करते बन जाता, ये 1 1 होके 2 हो गया बेटा, इधर आता है ये बन जाता माइनस का 1 इज इक्वल टू -2 कोस थीटा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल होके 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा आ जाता है। और कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा हो हमें। ठीक है, तो यानी जब डिफरेंस बोल रहे तो एंगल 60 डिग्री आ जाता है और रिजल्टेंट की बात कर रहा होता तो एंगल 120 डिग्री आता। तो हमारे क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है जैसे ही वर्डिंग चेंज हो जाती है।
In next video we will discuss about more questions.